Yes, it is visible. Okay, so hello everyone. You are watching Triple M Tech. Welcome to my YouTube channel. And today we have the topic like how to import the packages and classes. So in today's session we will discuss about how to import the packages and classes. So अगर आपने इससे पहले जो है आई थिंक आपने पैकेजेस वगैरह तो इंपोर्ट किए होंगे, राइट? माय क्वेश्चन इज टू एवरीवन, हैव यू एवर ट्राइड आई मीन जी जी इंपोर्टिंग पैकेज इन पाइथन? जी जी नहीं मैंने किया। राइट, एवरीवन, राइट? नजीब? नहीं, हमने नहीं किया, नौशाद ने। जी मैंने अच्छा, किया। नौशाद भाई। दाऊद आपने किया, राइट? जी जी, ओके। जोया आपने किया है? नो सर। नहीं किया, ओके। सो जैसा हमें पता है कि पाइथन के अंदर हमें जो है बहुत सारी libraries, I mean thousand libraries for different purpose, okay, we have actually, okay, that we can use, okay, like अगर मैथ से रिलेटेड फंक्शंस हैं या डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं या तुम्हारा डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है या एक्सेल में आपको जो है कुछ एक्सेल रिलेटेड काम करना है या आपका नोटपैड फाइल से रिलेटेड आपको जो है फाइल हैंडलिंग के लिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है आपको यूज़ करनी होती हैं। लाइब्रेरीज की बात करें तो वो कुछ नहीं है, वो पैकेजेस हैं। अच्छा, पैकेजेस क्या होते हैं? सिंपल से अगर मैं बात करूं तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? मेरा पाइचार्म एडिटर दिख रहा है आपको, राइट? यस। ओके। सो आप देखो, यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर ये फोल्डर्स बने हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक ये फोल्डर है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ रहा है, ठीक है? अब मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में कर देता हूँ। ना थोड़ा आसान हो जाता है देखने में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हम क्लासेस जो भी हैं करते हैं। एक मिनट, क्या हुआ? पाइचार्म चला गया क्या? ओके। सो अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो है प्रेजेंटेशन मोड में जो है हमको प्रोजेक्ट पैनल नहीं दिखा रहा है, राइट? व्यू अपीयरेंस में, ओके चलो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ प्रेजेंटेशन मोड। अदरवाइज वो फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा था, मेरे ख्याल से ये खोला नहीं था इसलिए नहीं दिखा रहा था क्या? एक मिनट देखता हूँ, रुको। वो उसको नहीं दिखा रहा है एक्चुअली, वो खाली वो प्रेजेंटेशन मोड में जो है वही दिखा रहा है। कोई बात नहीं, चलो हम इसको एग्जिट कर देते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें, ठीक है, ये मेरा एक पाइथन ट्रेनिंग करके एक फ़ोल्डर है, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैंने फ़ोल्डर्स बना रखे हैं, ठीक है? एक बुक लाइब्रेरी सिस्टम करके एक फ़ोल्डर है, दैट इज़ ए प्रोजेक्ट एक्चुअली, ठीक है, विद इन दिस पाइथन ट्रेनिंग फ़ोल्डर, ओके। फिर आप ये देख रहे हैं, ये जो डॉट बना हुआ क्लास डॉट इनिट करके लिखा हुआ मैंने, ठीक है, और एक लाइब्रेरी फ़ोल्डर है, ठीक है, इसके ऊपर एक डॉट है छोटा सा, ठीक है? दिख रहा है ना आपको सबको? हाँ, दिख रहा है। इसका इसका फ़र्क क्या होता है? देखो, आप जब भी जब भी आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँ प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप देखो न्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको दो चीज़ें दिखाता है, डायरेक्टरी दिखाता है और पाइथन पैकेज। यानी आप जब नया क्रिएट करने जा रहे हो तब आपसे पूछ रहा है कि आप डायरेक्टरी क्रिएट करने जा रहे हो या पाइथन पैकेज क्रिएट करने जा रहे हो। लेट्स सपोज अगर मैं डायरेक्टरी करता हूँ क्रिएट, ठीक है, मैं सिंपल नाम देता हूँ इसको, और मैं इसको नाम दे देता हूँ DF, है ना? डेटा फ्रेम ले लो, चलो, ठीक है, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं। अभी आप देखना ये क्रिएट होने के बाद कहाँ गया, ठीक है, ये बन के आया यहाँ पर, राइट?
दिख रहा है ना आपको सबको? जी दिख रहा है। यस ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखो ये एम्प्टी है, अभी मैं इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं एक पाइथन पैकेज क्रिएट करूँ, ठीक है, इसको मैं df1 दे देता हूँ नाम और उसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो आपने देखा पाइथन पैकेज के अंदर इसने क्या करा, एक init.py फाइल बनाई। ठीक है, इस init.py का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आप पाइथन डायरेक्टरी जब क्रिएट करते हो तो आप इसलिए क्रिएट करते हो, यानी आप ये जो फोल्डर क्रिएट करते हो तो इसमें आप पाइथन कोड नहीं रखते हो। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो बट लॉजिकली दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये फोल्डर इस तरह के फोल्डर्स होते हैं जहाँ पर आप अपना इनपुट डेटा रख रहे हो, कोई एक्सेल फाइल रख रहे हो, यानी इसमें .py फाइल्स मत रखो। गॉट इट? ये आपके जो हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप अपना फ्रेमवर्क बना रहे हो तो उसमें आप लॉजिकली ये समझो कि ये आपका जो है सिंपल फोल्डर है। इसके अंदर आपको क्या रखना है, डेटा रख सकते हो, एक्सेल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो XYZ, बट इसके अंदर .py फाइल मत रखो क्योंकि ये पैकेज नहीं है। ठीक है, पैकेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हम जब इस तरह का df डॉट, हाँ ये डॉट सिंपल छोटा सा डॉट दिखता है, ये आपको बता देता है कि ये एक पैकेज है। ठीक है, और पैकेज को आप क्या है कि फर्दर एक तरह से ये लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी को आप जो है अदर जो भी आपका प्रोग्राम है या जहाँ भी आप एक्सेस करना चाहते हो वहाँ एक्सेस कर सकते हो, और इससे आप इसके अंदर जो भी आपकी जो है लाइब्रेरी फाइल्स आपने क्रिएट करी हैं उन लाइब्रेरी फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही पैकेजेस जो है हम अपनी नीड के हिसाब से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं मान लो सिंपली एक मैं मान लो एक यहाँ पर df के अंदर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ। अभी सिंपल से छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं इसको, चलो मैं df के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अभी समझाने के तौर पर। ठीक है, ठीक है, मेरी एक फाइल है df.py, py देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं कोई इनबिल्ट फंक्शन इनबिल्ट यूज़ करता हूँ या पैकेज यूज़ करता हूँ तो मैं कैसे इंपोर्ट करता हूँ। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको डेट टाइम के लिए, ठीक है, अगर मान लो मुझे सिस्टम की करंट डेट देखनी है, ठीक है, तो मैं एक इंपोर्ट करता हूँ, कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, शोएब दाऊद, आपने डेट टाइम यूज़ किया है? कौन सा सर? डेट टाइम नहीं, ये मैंने नहीं इंपोर्ट किया है। ये वाली मैंने नहीं यूज किया। मैंने सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब और नमपाई ये सब मैंने अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो एज मैं इसको dt, इसको एक एलियास नेम दे दिया। ठीक है, मैंने मान लो dt दे दिया, डेट टाइम। अब मैं इससे मान लो कि करंट या सिस्टम टाइम सिस्टम मैं करंट डेट देखता हूँ, करंट, ठीक है, करंट डेट देखते हैं। मान लो सिंपल से मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, कुछ भी ऐसा खास नहीं, dt डॉट डेट टाइम, इसके अंदर एक फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर लाइब्रेरी ये क्या है, मैंने डेट टाइम को इंपोर्ट किया है। ठीक है, एज ए dt, उसके अंदर एक क्लास है डेट टाइम, उसके अंदर एक फंक्शन है नाउ। ठीक है, नाउ क्या करेगा, ये अभी जो सिस्टम का टाइम है वो हमारा हमको दे देगा। अगर हम इसको प्रिंट कराएं सिंपली, तो ये हमें जो है करंट जो डेट टाइम, करंट डेट के साथ में टाइम प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है, तो आपने देखा करंट सिस्टम मतलब करंट डेट प्लस टाइम, ठीक है, जो भी है वो आपको इसने दे दिया, यानी सिस्टम आज डेट क्या है और उसका टाइम अभी क्या टाइम हुआ है। ठीक है, तो आपको इस मेथड ने डॉट नाउ, यानी ये डेट टाइम लाइब्रेरी क्लास के अंदर, पहले तो जो डेट टाइम है वो क्या है, एक पैकेज है, उसके अंदर फिर डॉट करके डेट टाइम क्या है, वो उसकी
क्लास है, और क्लास के अंदर क्या है ये, अगर मैं इसको कंट्रोल बी करूं तो आप देखो क्लास है ये, राइट। डेट टाइम क्या है, मैंने क्या किया, कंट्रोल बी ब्राउज किया मैंने उसको, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस बी फॉर ब्राउज मैंने प्रेस किया, तो आपने देखा इसने ये इस क्लास को ओपन कर दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये डेट टाइम क्या है, क्लास है, और इसके अंदर ये देखो यहाँ पर नाउ एक फंक्शन है, ठीक है, और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये नाउ फंक्शन क्या है कि हमको जो है उठा के दे रहा है करंट डेट, ठीक है। कंट्रोल एफ, ठीक है। ये क्लास मेथड है, ठीक है, हमने क्लास से ही एक्सेस कर लिया। ये हमको क्या दे रहा है, CLS फ्रॉम टाइम स्टैम्प, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इससे उठा के डेट टाइम से ये हमारा ये टाइम उठा के देता है आपको, ठीक है, डेट और टाइम उठा के दे रहा है। तो कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो गया। फन वाई शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो आपने देखा कि भाई ये तरीका है कि कोई भी इनबिल्ट सॉरी यस, कोई भी जो है लाइब्रेरी अगर आपको एक्सेस करनी है, ठीक है, यानी पैकेज आपको एक्सेस करना है, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। यानी आप उसको इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करने के बाद फिर आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो, उसके क्लासेस के अंदर के मेथड्स को, क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, क्लासेस के बाद उसके मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। तो आपने देखा कि ये डेट टाइम क्या है, ये ऑलरेडी जो है बिल्ट इन जो कह वो क्लास है, सॉरी पैकेज है, ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट किया। यानी क्या है, हमारे पास अवेलेबल है इस पैकेज को, अगर हमें यूज़ करना है डेट टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, तो हम डेट टाइम पैकेज को यूज़ कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है हम उसको एक्सेस करके और अपने प्रोग्राम में जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास एक और पैकेज है, ठीक है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है पाथ बनाने के लिए, हम OS, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एक पैकेज है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको मान लो कि मेरे को अगर कोई पाथ बनाना है, क्रिएट करना है, मैं सिंपल सा देता हूँ एग्जांपल, मैं पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पाथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ os.join डॉट, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, join डॉट पाथ देना चाहिए, गिव मी अ मोमेंट, इक्वल टू मैं वेरिएबल दे रहा हूँ, और इसको मैं लिख रहा हूँ os डॉट पाथ डॉट जॉइन, ठीक है। स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही आपकी? स्क्रीन नहीं, अभी आपको नहीं अपडेट दिख नहीं हो रहा रही है? है। नहीं, स्क्रीन दिख रही है बट अपडेट नहीं हो रही है। मुझे प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, पता नहीं। सब लोग बाकी बताएं सबकी स्क्रीन प्लीज। हाँ हम लोग को दिख रहा है। तो फिर फ्रीज आपकी नहीं है प्रॉब्लम। स्क्रीन। एक बार रीज्वाइन कर लो आप, ठीक है ना। मुझे भी नहीं दिख रही थी, तो मैंने रीज्वाइन अभी कर मैं ली। रिजॉइन कर, फ्रीज हो गई, आपने ओ लिखा ना, ओ के बाद फ्रीज हो गई मेरी, मैं रिजॉइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखा आपने, मैंने क्या करा, मैंने ये लाइब्रेरी को, OS लाइब्रेरी को, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड लाइब्रेरी है, उसको मैंने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैं उसके फंक्शंस, उसके मेथड को यूज़ कर रहा हूँ, जॉइन मेथड। ये मेथड क्या होता है कि हम पाथ को जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने, आपने देखा कि हम, सॉरी ये कॉमा नहीं, यहाँ पे हम देते हैं कॉमा, ठीक है। तो ये मैंने एक पाथ दिया सी के अंदर, जो है मान लो के, एक मिनट, ठीक है, सी के अंदर मेरा एक टेस्ट था, टेस्ट के अंदर मेरा ये, मैं फाइल को, ये पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सिंपली, तो ये मुझे
पाथ को ज्वाइन करने के बाद कंप्लीट फुल पाथ दिखा देगा कि मेरा क्या पाथ, कंप्लीट पाथ क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, तो कंसोल पे देख रहे हैं आप, इसने क्या करा, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके एक कंप्लीट पाथ दे दिया, ठीक है। इस फंक्शन का ज्वाइन फंक्शन से हमने क्या किया, एक कंप्लीट पाथ बना लिया। तो इस तरह के इस तरह से हम जो है पाथ क्रिएट करते हैं, ठीक है, डायनेमिक पाथ क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में और उसको यूज़ करते हैं। तो आपने ये देखा, ये सारे जो लाइब्रेरीज हैं, ये जो पैकेजेस हैं, ये क्या हैं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हैं और यू के लो के पाइथन के साथ में फ्रीली अवेलेबल हैं, आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ये किसी ना किसी प्रोग्रामर ने लिखे होंगे और आपको इसका एडवांटेज क्या है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह से मल्टीपल मतलब थाउजेंड लाइब्रेरीज हैं पाइथन्स के अंदर, जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए आपकी है ना, IBM DB है, PyODBC है, तमाम लाइब्रेरीज हैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। आपके डिफरेंट डेटाबेसेस को आपको कनेक्ट करना है तो डिफरेंट लाइब्रेरीज है उनके लिए। आपको इंपोर्ट करोगे, उसके फंक्शंस को यूज़ करोगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश करोगे, डेटा फैच करोगे, SQL स्टेटमेंट को फायर करोगे, सब। तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज लिखी गई हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, आप यूज़। अब इसी तरीके से आप जब अपनी क्लासेस लिखते हो, अभी तक मैंने आपको क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, क्लास के अंदर आपको मेथड्स बताए, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो आप क्या करते हो कि मान लो कि आपको लॉजिकली आप जब प्रोग्राम लिखते हो तो आप क्या करते हो, सिंपल सा आप मान लो कि क्लास है आपने लिखी, ठीक है, मैं मान लो ये क्लास है मेरी, एक ये क्लास है लिखी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, क्लास ए। और आपने देखा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक सिंपल से इसके अंदर एक इनिट फंक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूंगा तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉल हो, एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट गाइज। ये क्लास का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया था ना, बहुत इजी सा, मैंने सिंपल सा एक वन लाइनर कोड लिखा हुआ है, राइट। अगर आप देखो इस फंक्शन में वन लाइनर कोड है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इस क्लास का, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ इस क्लास का सिंपल सा, गिव मी अ मोमेंट, यहीं पे लिखता हूँ मैं, क्या हो गया यार, याद है ना सबको या भूल गए? जोया, आपने क्लासेस के कॉन्सेप्ट को देखा, आपने क्लासेस नहीं ज्वाइन करी थी क्लास से रिलेटेड, राइट? यस सर, अभी मैं देख रही हूँ क्लासेस। हाँ, तो आप उसको देखो ज़रूर, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो आप देखो क्या हो रहा है। क्लास से रिलेटेड मैंने बहुत सारी आपको क्लासेस दी हैं, मतलब 3 क्लासेस ऑलमोस्ट कवर की थी, राइट। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यानी इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस क्लास का, ये क्या कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर है ना, इनिट फंक्शन कॉल होगा, वो क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ लिख के आ रहा है कंसोल पे क्लास ए, राइट, यस है ना। तो ये बहुत सिंपल सा, मैं यहाँ क्लास के अंदर ही लिखा। अगर मान लो यही क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कहीं और बनाऊं तो मैं इस क्लास को कैसे एक्सेस करूं, पहले इस क्लास को मैं यहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ये देखो डिफरेंट फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट फाइल है, इस फाइल के अंदर मुझे करना है, तो मैं कैसे करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस इंपोर्ट कर रहा था, अब मैं यहाँ पे इस क्लास को कैसे इंपोर्ट करूँ, ये मेरी अपनी क्लास है, मैंने खुद डेवलप करी है, मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है। अभी तक तो आपने देखा कि भाई जो प्रोग्रामर्स ने या दूसरे प्रोग्रामर्स ने डेवलप करी थी, हम उनको एक्सेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। पर हम अपनी क्लास को कैसे इंपोर्ट करें यहाँ पर, राइट। क्वेश्चन तो है कि भाई हम अपनी क्लास भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमारी क्लास के अंदर, क्लास ए के अंदर 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, वहाँ पे 1000 ऑफ फंक्शंस भी हैं हमारे, है ना। क्लास फंक्शंस हो सकते हैं, इंस्टेंस फंक्शंस हो सकते हैं हमारे, है ना, स्टैटिक फंक्शंस हो सकते हैं, तमाम वेरिएबल्स भी होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं, क्लास वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमें उनको एक्सेस करना है। ये क्लास मान लो एक कंप्लीट क्लास है हमारी, लॉजिकल क्लास, हम इसको मेथड्स को यूज़ करना है। तो राइट सी बात है कि हम दोबारा कोड थोड़ी लिखेंगे अगर हमें इसके मेथड्स को यूज़ करना है, राइट। उसका एडवांटेज हमको भाई रीयूजेबिलिटी है ना, यही कोड हमको रीयूज़ करना है ना, प्रोग्राम में कहीं भी चाहिए। आज को हमें इस प्रोग्राम में चाहिए, कल को हमें ये मान लो ये लाइब्रेरीज लिखी हुई है हमारी,
और हमको लगता है मेरा एक नया प्रोजेक्ट आया वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी को ले जाके सिंपली कट पेस्ट है ना, कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल देंगे उस प्रोजेक्ट में और वहाँ पर एक्सेस कर लेंगे, राइट? यही तो करेंगे मेरे भाई। तो हम कैसे हाँ। करेंगे, पहले हम यहाँ एक्सेस कैसे करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझो कि भाई हम यहाँ पे एक्सेस कैसे करेंगे। तो आप क्या सिंपली यहाँ पर अगर आओगे तो आप कैसे एक्सेस करोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको क्या लिखना होगा, ये कहाँ पर है, ये आपके इस पैकेज के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, ठीक है, क्लास इनिट, इसके अंदर कौन सी, देखो अपने आप क्लास दिखा रहा है कौन सी ये अभी देखो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये हमने यहाँ पर इसके अंदर क्या है, इसकी लाइब्रेरीज डाल रखी है। रुको मैं अभी एक ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, दो चीज़ों को समझाना है। पहले मैं इसमें एक और यहाँ पर इसको भी डिलीट मार देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, ये भी एक फोल्डर बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक क्लास मान लो ये कॉपी कर ली, क्लास ए, और df, ये मैंने जो df1 बोला था, ठीक है, इसके अंदर मैं एक उसको लिखता हूँ मैं क्लास ए करके, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ। अब मैं इस वाली क्लास को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी सिंपल एक क्लास है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से उठा के, ये सेम ही क्लास है ना, इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस करना है इस प्रोग्राम में, मैं कैसे करूँगा, तो मैं सिंपल से पहले लिखूँगा फ्रॉम, ठीक है, df1 पे जब मैं डॉट मारूंगा तो क्या देगा मुझे, देखो आप क्या दे रहा है, फाइल नेम दे रहा है, राइट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लास a डॉट py, और यहाँ पे क्या दे रहा है, क्लास a, तो ये क्या है, ये फाइल नेम है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, इंपोर्ट, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर आ गया, अब मैं यहाँ पे इस फाइल पे आ गया, इसके अंदर फाइल के अंदर, अब मुझे क्या करनी है, इसकी क्लास इंपोर्ट करनी है। क्लास क्या नाम है क्लास का, अगर मैं इसकी क्लास का नाम देखूँ क्लास ए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्या करूँगा, इंपोर्ट ए कर लूँगा, राइट। ये हो गया इंपोर्ट ए। अभी मैं आपको ये सारा कोड नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और इसका सारे कोड को बंद कर देता हूँ। तो आप देखो ये मेरा पास एक क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी मैं इस सेट क्रिएट करता हूँ, अगर a इक्वल टू a, है ना। अब ये देखो ये कोड मैं रन करता हूँ सिंपली, क्या ये रन होगा, कंसोल पे देखो आउटपुट, एक मिनट रुकना, इसने कंसोल पे आउटपुट क्यों नहीं दिया, क्लास ए, एक मिनट, दूसरा मॉड्यूल रन हो रहा है आई थिंक। नहीं नहीं कोई नहीं, कोई दूसरी फाइल रन हो रही है क्या ऐसा, तो अच्छा क्लास नहीं, क्लास, यहाँ तो df, ये df.py है ना, वो तो क्लास से रन मुझे, कर रहा है। हाँ मुझे लग रहा है, रुको रुको, वो मैं राइट डीएफ क्लिक करके, मॉड्यूल को ये यस। रन करता हूँ ना, हाँ वो राइट यहाँ पे चेंज नहीं था ना, इसलिए वो उसको रन कर दिया उसने, मैंने वैसे ही चला दिया ना डायरेक्ट, मैंने राइट क्लिक करके दिखाया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी ये क्लास का कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया, राइट। आपने देखा है, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो आपने देखा जब आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से, राइट राइट। राइट। अगर मैंने इसके अंदर एक और क्लास लिखी होती, मान लो कि मैंने इसके अंदर एक और क्लास लिखी होती, ठीक है, क्लास बी करके, ठीक है, और मैं क्लास ए का कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिंपली, और मैं इसको क्लास बी कर देता हूँ, ठीक है, क्लास बी। तो अगर मैं इस क्लास बी को इंपोर्ट करता तो कैसे करता, सिंपली ऐसे ही लिखता ना, df1 डॉट
क्लास बी फिर इंपोर्ट बी, राइट। और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो सिंपली मान लो कि इसका ऑब्जेक्ट करता तो कैसे करता, बी इक्वल टू बी, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता और उसको कंस्ट्रक्टर इन्वोक होके क्या प्रिंट देगा, प्रिंट करेगा क्लास बी, राइट। अगर मैं रन करूँ गिव मी अ मोमेंट, ओके इसका नाम हमने यहाँ पे चेंज नहीं करना इसलिए वो एरर दे रहा था। गाइज ये सारी चीजें पकड़ो आप, राइट, खुद भी पकड़ो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आया आपको? देखो आपने क्या करा, अगर आप मान लो क्लास को इंपोर्ट करते हो, आपने क्लासेस लिखी हुई एक फोल्डर है ना, इन फोल्डर के अंदर आपने क्लासेस लिखी हुई हैं, अगर आप इनको इंपोर्ट करोगे तो आपको क्लास कैसे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप इस फोल्डर पे जाओगे, उसके अंदर फाइल को उठाओगे, फाइल के बाद फिर आप इंपोर्ट करोगे उस क्लास को, ठीक है। अगर मल्टीपल क्लासेस है तो 1 बाय 1 आप क्लासेस इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे इसके अंदर एक और क्लास होती है, यहाँ पर क्लास लिखी होती, मैंने एक ही फाइल के अंदर एक और क्लास लिखी होती, मान लो टी, है ना, टी क्लास लिखी होती और उसके कुछ मेथड्स होते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे मेथड ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए कि क्या होता है इम्पोर्टिंग। अगर मान लो यहाँ पर टी लिखी होती तो अब मैं अगर यहाँ पे इस क्लास को इम्पोर्ट करता तो कैसे करता, कौन सी वाले फोल्डर में, ये df1 में है ना, यस इसके अंदर है, क्लास ए के अंदर, इस फाइल के अंदर और टी, राइट। अगर मैं टी इक्वल टू टी लिख देता यहाँ पे, क्लास टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता तो क्या वो मेथड कॉल, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता, टी वाला देखो कॉल हो गया, राइट। कंसोल पे देखो आउटपुट, राइट, दिख रहा है ना आप लोगों को? जी जी। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करें, अपनी क्लासेस बना लें और क्लासेस को इस तरीके से इंपोर्ट कर लें। एक फाइल के आप अंदर जो है कई क्लासेस रख सकते हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर सब क्लासेस भी हो सकती हैं, तो आप ऐसे जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे जो आपको पढ़ा दिया, क्लास का कॉन्सेप्ट, वो एग्जैक्टली जो 3 क्लासेस आपने लास्ट की वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अब उनको हम कैसे इन्वोक करेंगे, उन क्लासेस को हम कैसे जो है कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में, कैसे इंपोर्ट करें उन क्लासेस को, ताकि उनकी जो अगर उनके मेथड को हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, इंस्टेंस वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा हमने कहाँ क्रिएट करी है, इस df1 फोल्डर के अंदर, और हम यूज कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो यही होता है कि आप क्या करते हो कि लाइब्रेरीज बनाते हो, अब अपना कोड लिख रहे हो, है ना, आप अपना लॉजिकल कोड लिख रहे हो, एक क्लास बना रहे हो, एक फाइल के अंदर आपने एक या मल्टीपल क्लासेस बना ली या सब क्लासेस बना ली, आपने एक फाइल में डाली। अब आपको आपके मेन प्रोग्राम में उसको कॉल करना, तो आप मेन प्रोग्राम से इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो मेन प्रोग्राम में, ठीक है। आप देख रहे हो इस फोल्डर के अंदर, इन क्लासेस के अंदर, फाइल्स के अंदर क्लासेस हमने लिखी हैं और उनको हम कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले फोल्डर पर जा रहे हैं, उससे फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, फाइल के अंदर से क्लास को एक्सेस कर रहे हैं, इस तरीके से जो। पर इसका एक ड्रॉबैक है, बताओ क्या ड्रॉबैक है, मतलब इसकी एक कमी भी है अगर इस मेथड से हम लिखें, बताओ क्या हो सकती है, सोचो। कोई भी आइडिया कुछ दिमाग में आया हो, कुछ भी क्लिक कर रहा हो, नहीं हो। इसका इसका जो इसकी जो कमी है वो ये है कि अगर हमको मान लो एक फाइल के अंदर हमारे पास 100, एक फाइल के अंदर मान लो 5 क्लासेस हैं, दूसरी फाइल है उसके अंदर भी 5 क्लासेस हैं, इस तरीके से मान लो हमारी कई फाइल्स हैं और हमको सारी यूज़ करनी है, ठीक है, सब कुछ यूज़ करना है। तो आप ये देख रहे हैं, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लिखते जा रहे हैं, तो हमारा ये इंपोर्ट सेक्शन कितना बड़ा हो जाएगा, राइट जी राइट। 1 बाय 1 अगर हम हर एक क्लास को, हर एक फाइल की क्लास को अपने प्रोग्राम में हमें यूज़ करना है, तो जहाँ पे यूज़ करना है तो ये इंपोर्टिंग हम लिखेंगे, फ्रॉम देश देश करके ये लब 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 लिखते जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इंपोर्ट सेक्शन को क्या कर देगा, काफ़ी बड़ा कर देगा। एक तो वो क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, दूसरा क्या है,
अनमैनेजेबल भी होता है कभी कभी, ठीक है। उनको यही नहीं समझ आ गया कि ये कहाँ कभी मतलब जो है ईजी होना चाहिए कोड, जो है आपको ईजिली समझ आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर आप पैकेज बनाते हैं। अभी हमने आपको init डॉट फाइल आपने देखी थी, वो क्रिएट हो रही थी ऑटोमेटिकली। उसका कॉन्सेप्ट है वो पैकेज जब बनाती है, वो उस फाइल का कॉन्सेप्ट है, उस फाइल को यूज करना होता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक init फाइल बनाता हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊं, है ना, इसको नाम दूं अंडरस्कोर init अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक पैकेज बन गया। अब ये जो हम लिख रहे थे सारा कोड, ये हमें कहाँ लिखना है, हमने कट कर लिया यहाँ से, हमको लिखना है यहाँ पर। सिंपल, हमने ये पूरा उठा लिया, राइट, पूरे का पूरा जो कोड हम यहाँ लिख रहे थे। अब हमको अब ये क्या करना है, ये पैकेज कॉल कराना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से फ्रॉम df1 डॉट एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पर क्लास init जो हम करते हैं, देखो हमने ये करा क्लास init के अंदर से, ठीक है, ये सारे पैकेजेस उठाए। और जब हम टेस्ट फाइल में जाते हैं तो सिंपली हम लिखते हैं ओके। सो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको क्या लिखना है, आप सिंपली इसको पैकेज को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखो आपका सीधा सीधा आपको क्या करना पड़ा कि आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, राइट गाइस। समझ आया नहीं आया, अभी सिंपल से समझाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, df1 डॉट। तो अभी तक आप देख रहे थे कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे थे। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा आपको ये हो रहा है कि आपने इतनी सारी क्लासेस थी, ठीक है, और फाइल्स थी, ठीक है। हर फाइल्स के अंदर कई क्लासेस हो सकती हैं, आप उनको इंपोर्ट कर रहे थे, तो आप अपने मेन प्रोग्राम में कितनी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहे थे, राइट, है ना। अभी आपने क्या लिखा, आपने इस पैकेज को इंपोर्ट किया, और पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ा, ये init फाइल जो भी इंपोर्टिंग थी, हमने वो सारी की सारी इंपोर्टिंग कहाँ डाल दी, इस init फाइल में डाल दी, ठीक है। अब ये एक पैकेज बन गया, और हम किसको, पैकेज को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पैकेज को कॉल किया। पैकेज क्या है हमारा, df1। तो हमने यहाँ पे लिखा df1। अब df1 के अंदर हमने डॉट मारा तो हमें ये क्लास मिल गई। इसका ये जो है, अगर मैं इसको चलाऊं प्रोग्राम को, तो आप देखो क्या दे रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा गाइस जी। ना। तो आपको एडवांटेज समझ आया। एडवांटेज क्या है कि आप जो भी आपने क्लासेस लिखी, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस लिखी, एक फाइल के अंदर आपने मान लो 5 या 6 क्लासेस लिखी, दूसरी फाइल के अंदर आपने 2 क्लासेस लिखी, सब क्लासेस लिखी, जो भी लिखी, जो भी फंक्शनलिटी आपको यूज़ करनी है अपने मैक प्रोग्राम के अंदर, आप क्या करो, उसका एक पैकेज बना लो। यहाँ पे इस पैकेज के अंदर कितनी फाइल्स हैं, 2 फाइल्स हैं। इन फाइल्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसी तरह से सैकड़ों फाइल्स आपकी हो सकती हैं। प्रोग्राम के अंदर आप लिख रहे हो, लॉजिकली आपका बड़ा, मान लो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, तो उसमें सैकड़ों फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है, एक पैकेज के अंदर। अब उस पैकेज को, आपको ये नहीं है कि आप वो
बार बार इंपोर्ट करो मेन प्रोग्राम के अंदर, आप अपना इंपोर्ट सेक्शन बहुत बड़ा कर लो। हमने यहाँ पे सिंपली क्या करा, यहाँ पर एक इनिट फाइल के अंदर जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, जिस तरीके से इंपोर्ट कर रहे थे हमने उस तरीके से इंपोर्ट करके कहाँ डाल दी, यहाँ डाल दी इस इनिट फाइल में। अब ये क्या हो गया, ये पैकेज हो गया। तो ये जब हम कॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये इस इनिट फाइल को कॉल होंगी, इस इनिट फाइल से कॉल होंगी पैकेजेस। ये एक पैकेज बन गया। और ये सारी जो भी क्लासेस हैं इस पैकेजेस के अंदर, जितनी क्लासेस है वो कहाँ से आएंगी, इस इनिट फाइल को देखेगा। जब भी मेथड जो सॉरी प्रोग्राम जब कॉल होगा तो क्या देखेगा, इस इनिट फाइल को देखेगा कहाँ से कौन सी क्लास को इंपोर्ट करना है। गॉट इट सिंपली। तो आप जब यहाँ पर कॉल कर रहे हो तो आपने देखा df डॉट, जैसे ही आप मार रहे हो तो वो क्लासेस को शो कर रहा है कि आप कौन सी क्लास यूज करना चाहते हो इस पैकेज की। तो आपको जो पैकेज की जो क्लास यूज करनी है आप सिंपली कर सकते हो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर, गिव मी अ मोमेंट, आप जैसे हम लोग ऊपर लिख रहे थे सिंपली, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम, ठीक है, df1 डॉट, ठीक है, लेकिन ये फिर वही तरीका हो जाएगा, गिव मी अ मोमेंट, ये वही तरीका हो जाएगा। तो आपको रिपीट नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ पैकेज कॉल कर लो और पैकेज के बाद आप जो है सिंपली उसकी क्लासेस को डॉट लगा के क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो। और फिर उसके जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उनसे आप फिर मेथड क्रिएट कॉल कर सकते हो। गाइस आपको समझ आया ये क्या चीज़ है, क्यों हम यूज़ करते हैं पैकेज, और पैकेज और फोल्डर में क्या डिफरेंस होता है ना। पैकेज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इनिट फाइल का क्या यूज़ है। मान लो कि हमारे पास एक और क्लास, ये फोल्डर है, ये देख लो आप, क्लास इनिट, ये क्या है, ये भी एक पैकेज है क्योंकि इस पर एक डॉट बना हुआ आ रहा है ना स्मॉल, और आप देख रहे हो अंदर एक अंडरस्कोर इनिट डॉट py फाइल है आपके पास, ठीक है। तो ये जो फाइल होती है ये क्या है, ये इसके अंदर इंपोर्ट लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी दो क्लासेस हैं। अगर मैं इसके बाद एक हमारे पास एक ये जो दिख रहा हो ये पैकेज है, इसके अंदर एक डॉट py फाइल है। इसके अंदर आप देखो कि मल्टीपल हमारे पास पूरा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। मेरे पास एक क्लास लिखी हुई है, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन है पूरा, ठीक है, मेथड्स हैं कई सारे, ठीक है। अगर मुझे इसका कुछ एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा आप बताओ। मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में, मेरा ये मेन प्रोग्राम है, मान लो df.py फाइल जो है मेरा मेन प्रोग्राम है, इसमें मुझे इस पैकेज को एक्सेस करना है, क्या कैसे करूँगा, अभी बताया ना सिंपल सा तरीका। अब मुझे इसकी फाइल्स यूज़ करनी है, इसके फाइल्स के अंदर से मुझे क्लासेस एक्सेस करनी है, कैसे करूँगा। init डॉट py वाली फाइल दिखाना है एक मिनट, इसमें जो डॉक के ऊपर वाली है, इसमें इतनी सारी हाँ तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं। इससे सारी क्लासेस बनी हुई हैं। हाँ ठीक तो है, मान डायरेक्टली लो वो लिख देंगे हम, इंपोर्ट लिव लिख देंगे li पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सा आके बस पूरा पैकेज एक बार में उठा लेंगे। कैसे उठाएंगे, इंपोर्ट li, ठीक है, LIB। अब मान लो कि मुझे यहाँ से अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसका ये डॉट py फाइल के अंदर क्या कौन सी डॉग क्लास है इसको यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं सिंपल सा लिख दूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। देखो अपने डॉट आप ही उसके दे अंदर रहा से है, आ जाएगा। अपने आप ही दे रहा है ना, डॉग क्लास दे रही है, सी लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्लास है, ये सारी क्लासेस हैं सी लिखे हुए, राइट। और ये आपने देखा ये है ना लिखा हुआ है सीधा, तो मैंने डॉग क्लास को एक्सेस कर लिया। अब ये डॉग क्लास क्या लेता है, अगर आप जाओगे यहाँ पर डॉग क्लास के अंदर जाओगे तो आप देखोगे ये यहाँ पे डॉग क्लास की इम्प्लीमेंटेशन देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो तीन चीज़ें ले रहा है, ठीक है, कलर ले रहा है, हाइट ले रहा है और बार्क, ठीक है। तो आपको बात करता है नहीं करता है तो आपको ये देना है, ठीक है। तो आप ये देखो, ये इस तरीके से आप यहाँ से उठा के इसका, जैसे ये उठाया था आपने, मान लो कि आपका ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पे भी आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपली इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मोमेंट में नीचे लिख देता हूँ जरा यहाँ पे, तो ये जो कट करना है इतना, ठीक है, कट करके यहाँ पे डाल दो और ये डिलीट कर दो, सिंपल।
तो ये ऑब्जेक्ट कॉल हो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या करेगा, डॉग क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, रेड है ना, टेल है ना, टॉल है, तो क्या है, कलर है, हाइट है, और बाग करता है नहीं करता है ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेट हो जाएंगी इस डॉग के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर जाके मान लो कि फिर अगर आप डॉग क्लास के अंदर जाओ, ये देखो डॉग क्लास के अंदर अगर आप जाओ और ऑरिजिन वगैरह देखो, आप ऑरिजिन जो है क्लास वेरिएबल है वो क्या सेट है, मलेशिया सेट है, ठीक है। ऑरिजिन यानी इस डॉग की ऑरिजिन क्या है, मलेशिया है। नंबर ऑफ डॉग्स, आप इसके मेथड्स भी हैं। अगर मैं डिस्प्ले ऑरिजिन, ठीक है, अब मैं ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, सब कुछ फंक्शनलिटी वैसी है जैसे मैंने आपको पढ़ाई थी, राइट। डॉग डॉट डिस्प्ले करनी है, ठीक है। ऑरिजिन देखनी है आपको, आप ऑरिजिन आप ऐसे करके आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ऑरिजिन आपको चेक करनी है तो आपको, जैसे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया क्लास का, वो कॉन्सेप्ट सेम है। आपको इंपोर्टिंग करने के बाद आपको एवरीथिंग, आप जैसे सारे कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हो ना, वैसे सिमिलर आप यूज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। वो इंपोर्टिंग आपको बताइए, इंपोर्टिंग कितनी आसान बता रही है कि आप अपनी क्लासेस लिख सकते हो। अब आप मेथड उसको एक्सेस कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, सिंपल तरीका है, डॉग मान लो उसको कोई मेथड को यूज करना है इस क्लास के। अब आप देखो डिस्प्ले, ठीक है, एक तो मैंने ऑरिजिन एक्सेस करी और डिस्प्ले किया, ठीक है। अब डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में भी ऑरिजिन ही है, ठीक है। ऑरिजिन चेंज करना है, ये फंक्शन भी आपका कॉल हो जाएगा। अगर आपको ये देखना टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं, तो आप जो है ये भी चेक कर सकते हो, है ना। सिंपली आप जाओ यहाँ पर और आप यहाँ पर और डॉग्स देखने हैं आपको। तो अभी हमने एक ही क्रिएट किया, अगर मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हो ऑरिजिन वो दे रहा है मलेशिया, क्लास वेरिएबल है वो सेट है, ठीक है, सेम ही दे दिया मलेशिया मलेशिया। और उसको नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डॉग्स कितना दिया है, एक ही क्रिएट किया मैंने अभी, एक इंस्टेंस क्रिएट किया तो एक ही दिया उसने, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक ही दिया। तो आप देख रहे हो सारे की सारी जो फंक्शनलिटी है उस क्लास की एज इट इज काम कर रही है। हमने उसको इम्पोर्ट कर लिया दूसरी, है ना, दूसरे क्या कहते हैं पैकेज के अंदर या फोल्डर के अंदर, और फोल्डर के अंदर दूसरी फाइल के अंदर। यानी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने फोल्डर पैकेज स्ट्रक्चर जो है मेंटेन कर सकते हो। पैकेज के अंदर आप जो है मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, उन फाइल्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट जो है पैकेजेस के अंदर उनको इंपोर्ट कर सकते हो, उससे आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उनके फंक्शंस को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया कि आप कैसे इंपोर्ट करते हो पैकेजेस को। अब पैकेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैकेजेस आपका काम बहुत आसान कर देते हैं आपको, है ना। मल्टीपल फाइल्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस को आप एक सिंगल पैकेज से इंपोर्ट कर सकते हो। पैकेज के अंदर आप क्या कर रहे हो, लॉजिकली आप उनको कंबाइन कर रहे हो और फिर आप उसको एक्सेस कर रहे हो पैकेज को। तो पैकेज आपका क्या है, आपने मान लो कि एक्सेल से रिलेटेड फंक्शंस आपको क्लासेस लिखनी है, ठीक है, आपने लिखी सारी की सारी। आपने एक एक्सेल एक्सेल करके आपने एक पैकेज लिखा। अब उस पैकेज से आप सारी की सारी क्लासेस लिख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। या आपने मान लो कि डीबी कॉन करके एक पैकेज लिखा, ठीक है, उसके अंदर आपने एक क्लास लिखी, वो पाई ओडीबीसी से कनेक्शन करती है, यानी एसक्यूएल सर्वर को एक्सेस कर सकती है। एक आपने लिखी आईबीएम डीबी को कनेक्ट करती है, ठीक है, आईबीएम डीबी की लाइब्रेरीज एक क्लास लिखी है आपने, ठीक है, एक फाइल बनाई और उसके अंदर क्लासेस लिखी, है ना। अब मान लो कि एक और आपने लिख ली वही माई सिक्वल के लिए, तो आपने कोई और पैकेज लिखा, उसके अंदर माई सिक्वल को एक्सेस कर कनेक्टिविटी हो रही है। तो यानी आपने सारे के सारे लॉजिकली कंबाइन कर लिए ना, db डॉट db अंडरस्कोर कनेक्ट, है ना, करके एक पैकेज बनाया। अब इस पैकेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कह लो डेटाबेसेस के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स बना ली, उनके अंदर आपकी
कनेक्टिविटी है ना एस्टेब्लिश के लिए आपने कोड लिखा, क्लासेस लिखी, उससे आप मान लो डेटा फैच करा रहे हो उन डेटाबेसेस से, ठीक है। तो आपने डिफरेंट क्या है मेथड्स लिखे उन क्लासेस के अंदर। अब आपको उनको इंपोर्ट करना है तो एक ही सिंगल पैकेज के अंदर सारी क्लासेस आ देंगी, इसका ये एडवांटेज है। और आप उस पैकेज को सिंपली आपको एक बार इंपोर्ट लिखना पड़ रहा है, राइट। आपको समझ आ रहा है ना, राइट? यस है ना। तो आपको एडवांटेज समझ आया कि इसका एडवांटेज क्या है। एक्चुअल में ये लॉजिकली जो है आपके कोड को जो है बाइंड करने का तरीका है कि आप जो है जो आपको फंक्शनैलिटी है, मान लो कि एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सएमएल से रिलेटेड है, फाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप क्या करो लॉजिकली कुछ क्लास फाइल्स के अंदर आप उसको कंबाइन कर लो, फिर उनको एक पैकेज में रख लो और उस पैकेज को सिंपली जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट से आप उस पैकेज को कॉल करा लो और उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है ये, इसलिए इंपोर्टिंग जो है मैंने आपको बताया कि भाई जो भी मेथड लिखे गए होंगे, ठीक है, उन्होंने मतलब जो भी डेवलपर्स ने लिखे, जो बिल्ट इन क्लासेस सॉरी लाइब्रेरीज हैं या पैकेजेस हैं जो अवेलेबल हैं पाइथन के, ठीक है, हम उनको भी ऐसे ही एक्सेस करते हैं। हम अपने पैकेजेस बना रहे हैं उनको भी हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं आसानी के साथ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का टॉपिक जो था वो यही था कि हम जो है इंपोर्ट कैसे करते हैं पैकेजेस को और क्लासेस को, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, ये वीडियो आपको समझ आया होगा, मतलब ये सेशन से आपको समझ आया होगा कि क्लासेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, उनकी क्यों रिक्वायरमेंट होती, क्या रिक्वायरमेंट है। जाहिर सी बात है कि मल्टीपल, आगे एक ही हमारे फाइल है उसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं हमारी, है ना। हर एक को अगर हम लाइन बाय लाइन इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट सेक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा और जो है भद्दा भी लगेगा, ठीक है। और हमको सिंपली आप एक लाइन में जो है पूरा पैकेज इंपोर्ट कर सकते हो और उससे पूरी की पूरी जितनी क्लासेस सब एक्सेस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि पैकेजेस और क्लासेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना और उसको ट्राई करो अपने तरीके से यूज़ करने की। आप अपनी क्लासेस बनाइए, ठीक है, आप अपने पैकेजेस बनाइए और उनको लॉजिकली ग्रुप करिए और फिर उनको यूज़ करिए अपने पाइथन प्रोग्राम में। इज इट क्लियर गाइस? अब तो समझ आ गया होगा ना, आसान तरीका था, मतलब कैसे क्या करेंगे, जैसे क्लासेस बनाए है ना। मेन क्लास का ये क्लासेस मेन आपको क्लास क्रिएट करना है, बाकी तो सेम ही है, कुछ ऐसा हाँ इसमें क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर क्लास को फिर आपको एक्सटेंड करना होता तो हम उनसे एक्सटेंड करके सब क्लासेस बनाते हैं। यहाँ पे सुपर जो भी पेरेंट क्लास होती है उसके सारे फीचर इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। यानी उसके इंस्टेंस वेरिएबल हो गए, क्लास वेरिएबल्स हो गए, उनके मेथड हो गए, तो वो सब क्लास से एक्सेस हो जाते हैं। फिर अगर आपको चाहिए बड़ी बड़ी क्लासेस बनाने के बाद आपको लॉजिकली ग्रुप करना है तो आप पैकेज बना लीजिए और पैकेज को फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है और फिर क्या है ये मेंटेन करना पाइथन प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम यानी जो भी कोड लॉजिक है उसको मेंटेन करना बहुत आसान हो जाएगा। जोया आपको समझ आया, राइट? Hope it is clear to everybody. Let me just stop recording. Thanks for watching. Give me a moment.